प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 78वीं मन की बात कार्यक्रम में फिर से देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देशवासियों से वैक्सीन लगवाने की अपील की, जिसके साथ ही एक क्विज भी रखा तो आ गए ट्रोलर्स के निशाने पर। दरअसल कोरोना से हुई तबाही इतनी बड़ी है कि इसका दुख सिर्फ बातों से कम नहीं होगा। अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने इस पर दुख तो जताया, लेकिन अपनी सरकार की विफलता पर जरा भी अफसोस न जताया। वैक्सीनेशन लगवाने की अपील तो करी, लेकिन वैक्सीनेशन की कमी पर, लोगों को वैक्सीनेशन न मिल पाने पर, अपने प्रबंधन की कमी पर जरा भी शर्मिंदगी न जताई। उनके भाषण में तो हर बार की तरह अपना और अपनी सरकार का गुणगान था। बातें थी, दावे थे, उपलब्धियां थी जो किसी को उपलब्ध नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैंने और मेरी माँ ने वैक्सीन की दोनों खुराक ली हैं, आप भी वैक्सीन लगवाइए। लेकिन ऐसे में सवाल ये है कि जब वैक्सीनेशन की कमी है तो जनता चाहकर भी वैक्सीनेशन कैसे करवाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करा, लेकिन देश की जनता की बढ़ती बेरोजगारी और गरीबी पर कोई बात नहीं। पीएम मोदी हर मुश्किल सवाल से बच निकलते हैं। अब उनसे पूछा भी कैसे जाए, क्योंकि वो एक तरफा संवाद करते हैं, कभी मन की बात तो कभी राष्ट्र के नाम संबोधन। 7 साल में उन्होंने एक भी सीधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तो कोई उनसे कैसे पूछे कि कब किया ऑक्सीजन का इंतजाम, जब पूरे देश में हाहाकार मच गया, लाखों लोगों की सांसें टूट गईं। कब मिला इंजेक्शन, जब लाखों लोगों की जानें चली गईं। मोदी जी आकर एक तरफ संबोधन करते हैं और चले जाते हैं, फिर आप करते रहिए सवाल। आज भी अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने सबसे टीका लगवाने की अपील तो करी, लेकिन सारे देशवासियों को टीका मुहैया कराने पर कोई बात नहीं। जनता को इंतजार था कि पीएम मोदी बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कुछ राहत भरी खबर सुनाएंगे, लेकिन पीएम मोदी तो जनता से क्विज खेलने लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, साथियों, आप मुझे जवाब भेजें ना भेजें, पर माई गवर्नमेंट में ओलंपिक पर जो क्विज है उसमें प्रश्नों के उत्तर देंगे तो कई सारे इनाम जीतेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रश्न माई गवर्नमेंट के रोड टू टोक्यो क्विज में हैं। आप रोड टू टोक्यो क्विज में भाग लें। अक्सर मन की बात में आपके प्रश्नों की बौछार रहती है। इस बार मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। मैं आपसे प्रश्न करूं तो ध्यान से सुनिए मेरे सवाल, यानी अब भी जनता ही दे जवाब और सरकार से कोई सवाल नहीं। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रोलर्स के निशाने पर आ चुके हैं। एक यूजर लिखते हैं, उम्मीदों को तोड़कर पूरे देश को निराश रखा है, उसने बर्बादी का नाम विकास रखा है। तो मोहित अग्रवाल नाम के एक यूजर 2015 का और 2021 का एक फोटो क्लिप शेयर करते हुए लिखते हैं, 2015 में अगर नसीब के कारण पेट्रोल डीजल के दाम कम होते हैं तो बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है। और 2021 में अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल के दाम। इस दौरान मोदी जी की सोच और अप्रोच दोनों में व्यापक परिवर्तन आ गए हैं। तो जयचंद नाम के एक यूजर लिखते हैं, डरा हुआ नागरिक, डिसलाइक का ऑप्शन ही बंद करवा दिया, #मन की बकवास। तो कृष्णा चौधरी नाम की यूजर लिखती हैं, बहुत हो गई मन की बात, अब तो कर लो जन की बात। तो एक यूजर लिखते हैं, साहब के मन की बात में इन सवालों का जवाब देकर दिखाएं। महंगाई क्यों बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़े, राम मंदिर घोटाला क्यों हुआ, युवा बेरोजगार क्यों है, नौकरियां क्यों छीन रही हैं, #मन की बात, #मन की बकवास। ऐसे कितने ही सोशल मीडिया यूजर हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के बाद उनको ट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी क्या राय है इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर